लोकसभा चुनाव की आर का साइड इफेक्ट शुरू। अब बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की रड़क निकालने की तैयारी में। जी हाँ, खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी लिखिएगा। आपको पता है कि कुलदीप बिश्नोई व उसका परिवार बीजेपी में शामिल हो चुका है और बीजेपी में शामिल होते समय काफ़ी कुछ कुलदीप बिश्नोई व उसके समर्थकों को लग रहा था कि मंत्री बनाया जाएगा, लोकसभा टिकट दी जाएगी या राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भव्य बिश्नोई मात्र विधायक हैं जो पहले कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक थे, लेकिन अब हरियाणा में विशेषकर दो ऐसी सीटें, एक तो हिसार लोकसभा सीट, एक सिरसा लोकसभा सीट, जिसके कारण बीजेपी के अंदर कुलदीप बिश्नोई की रड़क निकालने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले हम हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला थे। चुनाव हारते ही उनकी ऑडियो वायरल हुई और सीधे तौर पर कटघरे में कुलदीप बिश्नोई, पनियार, बराड़ा तक का नाम लेकर उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन अब हिसार में जब मासिक बैठक मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की हुई तो वहाँ पर पर्चे बांटे गए। पर्चों में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जब आदमपुर से चुनाव लड़े थे तो उस समय जिन बिश्नोई जाति का जो गढ़ है, जहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है, उनका कंपेयर लोकसभा चुनाव के परिणामों के बीच किया। आपको बता दें कि बिजली पंचायत के दौरान आदमपुर हलके में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह को मिले वोट और 2022 में उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को मिले वोट के अंतर को लेकर पर्चे बांटे गए। पंचायत में इसकी चर्चा रही। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला ने बाद में पत्रकार वार्ता में कहा कि उनको नहीं पता कि पर्चे किसने बांटे हैं। हालांकि हमारे सूत्रों का कहना है कि पर्चे रणजीत सिंह चौटाला के खास एक जिला पार्षद ने बांटे थे और सीधे तौर पर उनका निशाना कुलदीप बिश्नोई थे। इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, ये रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है। इस पर्चे में आदमपुर के जो बिश्नोई वोट बैंक वाले 15 गांव के वोट की तुलना की गई थी, जिक्र किया गया था, जिसमें बताया था कि भव्य को उपचुनाव में मिले वोटों की तुलना में इन 15 गांवों में ही रणजीत सिंह को लोकसभा में 15,617 वोट कम मिले। जो गांव है इनमें आदमपुर, सदलपुर, शीशवाल, चौधरीवाली, महलसरा, मुरसरा, सरावा, मलापुर, बाणा, बोडिया, बिश्नोई, सारंगपुर, चबरवाल और खारा बरवाला आदि शामिल है। यानी जहां पर भजनलाल परिवार का हमेशा ही अच्छा प्रभाव रहा था, बिश्नोई वोट बैंक हमेशा ही कुलदीप के इशारे पर वोट देते थे, आखिर लोकसभा चुनाव में वो वोट बैंक रणजीत सिंह चौटाला को क्यों नहीं मिला? अब सवाल निशान कुलदीप बिश्नोई पर खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा के नेता इशारों में कुलदीप को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें कुलदीप बिश्नोई के जो खास है रणधीर पनियार, उनका नाम भी लिया गया था कि नलवा विधानसभा में उन्होंने भी रणजीत सिंह चौटाला की रड़क निकाली है। ये प्रकरण इधर ही सीमित नहीं हो रहा है, इसका इफेक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। दूसरी ओर सिरसा लोकसभा सीट है। फतेहाबाद सीट से दूडाराम बिश्नोई बीजेपी की तरफ से विधायक हैं, लेकिन बुरे तरीके से अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो फतेहाबाद विधानसभा सीट से आ रहे थे। बिश्नोई वोट बैंक बीजेपी के पास क्यों नहीं गया? यदि बीजेपी के पास कुलदीप बिश्नोई है, दूडाराम बिश्नोई है, तो आदमपुर और फतेहाबाद का बिश्नोई वोट बैंक आखिर कांग्रेस की तरफ कैसे चला गया? आखिर क्या कारण था कि ये वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं आया? ये भी सूचना में सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि फतेहाबाद में दूडाराम की सिचुएशन विधानसभा चुनाव के हिसाब से लो हो गई है और भारतीय जनता पार्टी उनका विकल्प तलाश रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अब की बार फतेहाबाद में बदल सकती है, कोई जिताऊ नेता की तलाश में है और दूसरी पार्टियों से बीजेपी सेंधमारी भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई की रड़क निकालने की तैयारी में है और लोकसभा चुनाव के आर के गुस्से में कुलदीप बिश्नोई
कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बगावत की बू की बात की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाजपा के अंदर ही अंदर जो घमासान मचा था, जिसके कारण हरियाणा में बीजेपी 5 सीटों पर हार गई। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।